यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। ये लाइनें डॉक्टर कुमार विश्वास की हैं, लेकिन आज डीआरडीओ और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने वो किया जो इससे पहले सिर्फ 3 देश ही कर पाए थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया और ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखी। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवश्यक है। हमारा सामरिक उद्देश्य शांति बनाए रखना है, ना कि युद्ध का माहौल बनाना। तो अब स्पेस में भी हम बन गए हैं सुपर शक्ति। पूरी दुनिया में से इस पर रिएक्शन और सबसे ज्यादा हलचल पाकिस्तान में। अब आपको बताते हैं कि आखिर एंटी सैटेलाइट मिसाइल है क्या और ये कैसे काम करती है। एनिमेशन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये ऐसी मिसाइल तकनीक है जिसकी मदद से पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में मौजूद किसी भी सैटेलाइट को, जो कि 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद हो, उसे निशाना बनाया जा सकता है। अभी तक ये तकनीक सिर्फ दुनिया के 3 देशों के पास थी, जिनमें अमेरिका, रूस और चीन है, लेकिन अब भारत भी इस सूची में शामिल हो चुका है। इसका फायदा क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल लोअर अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की वो कक्षा है जिसमें जासूसी और मॉनिटरिंग के सैटेलाइट होते हैं, और अगर अब दुनिया का कोई भी देश भारत पर बुरी नजर रखे और इस लिहाज से अपना सैटेलाइट तैनात करने की कोशिश करता है और तैनात करता है, तो भारतीय वैज्ञानिक उनके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। ऐसी ताकत हमने पाली है। तो पीएम की आज की 10 बड़ी बातें। इस वक्त लो अर्थ ऑर्बिट भारत ने अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में नाम दर्ज करा लिया है। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज जब वो लोगों के सामने आए तो उन्होंने यहीं से बात की शुरुआत की। अमेरिका, रूस और चीन को इससे पहले ये उपलब्धि बस 3 देशों के पास थी। भारत चौथा देश है जिसने ये तकनीक का सफल परीक्षण किया है। हर हिंदुस्तानी के लिए ये गौरव का पल है, और इससे बड़ा गौरव का पल आज और इन दिनों नहीं हो सकता। पीएम ने कहा स्पेस में 300 किलोमीटर दूर लाइव सैटेलाइट को परीक्षण के दौरान मार गिराया गया। और भारत की इस उपलब्धि के बड़े सामरिक मायने हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के मिशन शक्ति से दूसरे देशों में भी संदेश गया कि वो भारत के सैटेलाइट को लेकर सतर्क रहें। डिस्ट्रॉय की है ये अपनी सैटेलाइट की लो अर्थ ऑर्बिट में, जो है, जो हिंदुस्तान ने भेजी, और उसी को फिर हमारे वैज्ञानिकों ने जाके नीचे गिराया, ये टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए। इससे क्या होता है, एक डेटरेंस के तौर पे आप देखो कि अब जाके, क्योंकि हिंदुस्तान के पास ये शक्ति है, हम ये कह सकते हैं कि कोई दूसरा देश हमारी सैटेलाइट्स को गिराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास भी शक्ति है उनके सैटेलाइट्स को गिराने की। तो ये एक तरफ से डेटरेंस के तौर से आप देख लीजिए, और ये एक प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव मेजर है जो हिंदुस्तान कर रहा है। हुआ है परीक्षण, ये परीक्षण ये दिखाता है कि हिंदुस्तान
किसी भी कंट्री जो जैसे हिसाब से आप पाकिस्तान ले लीजिए, जो हर बारी ये दिखाता रहता है कि जी मैं अभी लॉन्च करूंगा, जी मैं अभी लॉन्च करूंगा, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, साथ में मिलिटेंट्स भी अंदर भेजता रहता है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान को वो ये समझता है कि वो जो करना चाहे कर सकता है। तो ये जो चीज है ये अब बिल्कुल खत्म हो जाती है उससे, क्योंकि हिंदुस्तान का जो सुरक्षा है वो सुरक्षा कवच अब मैं कहूंगा एक हिसाब से बना दिया उन्होंने कि अब हिंदुस्तान के टोटल मिसाइल, एंटी मिसाइल एक कवच खड़ा हो गया है। शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से अब हिंदुस्तान सुरक्षित है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं को जनसभा को संबोधित कर रही हैं। यह अमेठी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेठी दौरे पर आज प्रियंका गांधी, जहां पर उन्होंने लगभग 2000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। थोड़ी देर पहले मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत रूबरू हुई थी और सभी को जीत का मंत्र दिया था। और इस वक्त प्रियंका गांधी अमेठी में मौजूद। राजनीतिकरण कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? राजनीतिकरण कर रहे हैं क्या इस तरह के मुद्दों पर भी? देखिए, आप खुद जानते हैं कि राजनीतिकरण कितना राजनीतिकरण कितने मुद्दों का हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। आपने खुद देखा है। और मेरे हिसाब से इस चुनाव में जो असली मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ यही कह रही हूँ। एक सवाल है एमआईजी पे। एमआईजी पे मिनिमम का चुनावी हथकंडा है। न्याय स्कीम कांग्रेस का चुनावी हथकंडा। और अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस का ब्लफ है ये, बाकायदा ये बात बोली अरुण जेटली ने कि कांग्रेस का ब्लफ है। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ होंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 दिन में ये घोषणा कर दी है कि होगा। तो कांग्रेस ब्लफ नहीं करती है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जो ब्लफ करते हैं वही ये आरोप लगाते हैं। बीजेपी कह रही है कि 4 पीढ़ियों नो क्वेश्चन। आपके वर्कर्स से कहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है राहुल गांधी को, आराम से करिए, बनाना है। मैं ऐसे लफ्ज कभी नहीं कह सकती। मैंने वर्कर्स से कहा है कि ये चुनाव इस चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ठीक ढंग से प्रचार करें। आप घर घर में जाके असलियत बताएं कि ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। इसमें राहुल जी की जीत नहीं, इसमें देश की जीत हो, ये कह रही हूँ। स्मृति ईरानी प्रचार कर रही है, बार-बार कर रही है। स्मृति ईरानी प्रचार कर रही है। स्मृति ईरानी ने जो हैशटैग कहा है कि प्रियंका के आने से कोई मुझे नहीं लगता असर होगा, क्योंकि कांग्रेस के पैर जमीन पर है ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि जमीन पर क्या हो रहा है। ये मेनका गांधी ने कहा है, तो उनका व्यू है। आप प्रचार करेंगे, उनके खिलाफ प्रचार करने जाएंगे। I haven't checked what my schedule is. I'll probably go wherever my brother goes. योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आपको मंदिरों की याद सिर्फ चुनाव में आती है, उसके बाद मंदिर कभी आप चक्कर नहीं। उनको क्या मालूम कि मैं क्या करती हूँ? उनको क्या मालूम कि मैं मंदिर जाती हूँ नहीं जाती हूँ चुनाव के समय या नहीं? उनको मेरे बारे में क्या पता? बीजेपी ये कह रही है कि 4 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा दे रही है। ये भी एक ब्लफ है और 4 पीढ़ियों से ये कह रही है। इंदिरा गांधी से लेकर अब तक कहा जा रहा है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न की क्या वाकई ऐसा है? क्या बीजेपी कह रही है का नारा देते हैं, आप गरीबी हटाते नहीं है। कांग्रेस का यही सिर्फ नारा चुनावी नारा रहता है, गरीबी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज तक कोई गरीबी हटी नहीं है, ये कह रहे हैं? बीजेपी कह रही है। ये बात कही है कि आप लोगों ने So it's not true what they say. All you have to do is look around you. Obviously, all the problems have not been solved. Obviously, some people are still poor. A large part of people are suffering. But there is a lot of work that has been done. Evidence of it, by the way, is what you've seen today. That's evidence of the progress that has come from the work of the Congress in the last 60 years. What according to you will be the defining issues of 2019 elections? What according to you will be the defining? I think the defining issues are that farmers are suffering. They have got no help from the government. They tell me that they don't even get their seed and fertilizer on time. In some places, the seed is costing them more than their crop. They are in debt. There is nobody to support them and nobody to help them. The issue is that there is huge, gross unemployment. Jobs were promised, they were not given. There are thousands of
young people who are unemployed. I see them on every chauraha, I see them on every marketplace. Everywhere I go, when I ask, have you got a job? They say no. The government has not, no government has performed as badly on employment as they have. The economy is in shambles. These are the issues. And these, I think, are the issues that all of you should highlight instead of getting into issues which are actually irrelevant for people. क्या अमेठी का चुनाव राहुल गांधी का क्या चुनाव लड़ेंगी प्रियंका जी? आप चुनाव लड़ेंगी? ये 2019 का चुनाव आप लड़ना चाहिए? अभी मैंने तय नहीं किया है। अभी है प्रॉपर्टी है, आप लड़ सकती हैं? आप लड़ सकती है चुनाव? आप भी लड़ सकती हैं? नहीं, आप 19 का चुनाव आप लड़ सकती हैं? 19 का चुनाव 19 का चुनाव लड़ सकती हैं आप? अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। खुद मेरी इच्छा है कि मैं पार्टी के लिए काम करूं, क्योंकि बहुत संगठन का बहुत काम है एंड आई प्रेफर टू। आई डोंट नो yet. I'll wait for direction. Are you going to be a full-time politician now? Obviously, yes, of course. Priyanka, final question: Is Amethi I've done thousands of times. Is Amethi going to be a tougher challenge this time? No, absolutely not. But would you like to fight from Eastern UP only? Would you like to fight That from is a Eastern question. UP? I would answer that question. Thank you. तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सवालों की बौछार प्रियंका गांधी पर और सभी सवालों का जवाब देते हुए प्रियंका, हालांकि जब उनसे गरीबी हटाओ के नारे को याद दिलाया गया कि पिछले 4 पीढ़ियां कांग्रेस की गरीबी हटाओ के नारे देते रही है गांधी परिवार की, लेकिन गरीबी देश से हटा नहीं, इस सवाल पर थोड़ी फंसी, लेकिन सभी सवालों का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया और एक बात साफ करने की कोशिश की कि इस वक्त देश में जो मुद्दा है चुनाव का, वो सिर्फ और सिर्फ किसान और रोजगार ही रहने वाला है। इसी पर फोकस उन्होंने किया जब उनसे ये पूछा गया कि आज इतनी बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है, अंतरिक्ष में देश ने शक्ति खुद का दिखाया है, शक्ति मिशन कंप्लीट किया है, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने आकर जानकारी दी, क्या इसका राजनीतिकरण हो रहा है? तो इस पर भी प्रियंका गांधी ने कहा कि आज बहुत से अलग अलग विषयों पर राजनीति हो रही है, देश की राजनीति कैसी हो रही है आपने देखा, लेकिन जो असली मुद्दा है वो किसान ही रहने वाले हैं, जो असली मुद्दे हैं वो रोजगार ही रहने वाले हैं। इस पर प्रियंका ने एक बार फिर सबका ध्यान लाने की कोशिश की। अमेठी में प्रियंका गांधी कल रायबरेली जाएंगी और परसों अयोध्या। शिवानी इस वक्त हमारी सहयोगी अमेठी से बनी हुई है। शिवानी, आप लगातार अमेठी में मौजूद रही, आपने प्रियंका गांधी को आज सुना जब वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही थी, तभी अमेठी पिछले 3 दशक से अगर 1998 को छोड़ दें तो यहां पर कांग्रेस का ही, खासकर गांधी परिवार का दबदबा, राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव मैदान में है, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले तस्वीर थोड़ी अलग है। 5 विधानसभा क्षेत्र अमेठी में, जिन पर 4 बार बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी स्मृति ईरानी पूरे दमखम से हैं। प्रियंका गांधी की आज की मौजूदगी वहां कांग्रेस में कितना जोश भरने के लिए? शिवानी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल बिल्कुल मेनका 3 दिन के दौरे पर प्रियंका गांधी इस बार पहुंची हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से यहां पर जी हाँ, मेनका मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे पहुंची। लगातार ये बैठक चल रही है और अभी बताया जा रहा है कि एक विधानसभा के जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं उनके साथ अभी बैठक बची हुई है, यानी थोड़ा वक्त, लगभग 1 घंटे का वक्त और वो यहाँ पर बिता सकती हैं, जिसके बाद वो यहाँ से निकलेंगी और फिर वो गौरीगंज जाएंगी। गौरीगंज में उनका स्वागत होगा, जिसके बाद पूर्व विधायक नूर मोहम्मद के घर उनको जाना है। स्वर्गीय विधायक हैं वो, उनके बेटे हैं फतेह मोहम्मद, उनके घर जाएंगे, जहां पर लड्डुओं से स्वागत किया जाना है प्रियंका गांधी का। बहुत ही अहम है प्रियंका गांधी का ये दौरा, और जिस तरह से हम देख रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी मेनका। तो हमें लगता है कि काफी गंभीर हैं वो और बहुत सक्रियता यहाँ पर दिखा रही हैं। शिवानी, लेकिन आज जो अभी जिन सवालों का जवाब प्रियंका गांधी दे रही थी, उनमें एक बहुत बड़ी बात, बहुत अहम बात प्रियंका ने कही कि अगर उनकी पार्टी चाहे तो वो चुनाव लड़ सकती हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, बहुत ही अहम सवाल था
बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब हम राजनीति की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, तो संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं। और यहाँ पर प्रियंका गांधी से जब सवाल किया गया कि क्या आप चुनाव लड़ सकती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा क्यों नहीं लड़ सकती, अगर मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। तो और उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप पर्सनली चाहती हैं सियासत में आना, चुनाव लड़ना। उन्होंने कहा कि मैं अपने मन से काम नहीं करती, मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, संगठन के लिए काम कर रही हूँ। अगर पार्टी को जरूरत होगी, संगठन के लिए काम कर रही हूँ, पार्टी जो चाहेगी वो करेंगे, उसी शेड्यूल के तहत चुनाव प्रचार भी करेंगे, ऐसा भी प्रियंका ने कहा। और देश को जिताना है, ये बात भी प्रियंका गांधी ने मीडिया से, अमेठी के लोगों से कही है, कार्यकर्ताओं से कहती चल रही हैं। तो फिलहाल इस वक्त शिवानी, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए।